मैं वो बता नहीं सकता। मसलन एक बात मैं आपकी आंखें देखना चाहता हूँ, अब आप अगर ऐसा उतारे तो। हाँ, आप बताइए। एक दफा ना जी, जमजम जहाँ से भरते हैं वहां से लोग जमजम भर के जा रहे हैं। उस वक्त 10 लीटर का कैन अलाउ था जी। एक बुजुर्ग थे केपी के, उनकी उम्र रही होगी 70 के करीब। उन्होंने वो जमजम का कैन भरा, थोड़ी दूर चले तो रुके, फिर उन्होंने नीचे रखा, फिर बैठ गए, फिर वो उठे, कैन उन्होंने रखा, फिर चले। जब दूसरी जगह गए तो मैंने अपना काम सारा छोड़ा, उनको मैंने कहा बाकी दोस्त, मैंने कहा यार ये संभालना, मैं अभी आता हूँ। मैं गया उस बाबा जी के पास, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं कैन आपका छोड़ दूँ? तो उन्होंने मुझे हाँ या नहीं कुछ भी नहीं कहा। मैंने कैन उनसे लिया, मैंने उनका एक हाथ पकड़ा, अब मैं उनके साथ बातें करता करता चला जा रहा हूँ। तकरीबन ½ किलोमीटर उनका घर था, मुख्तलिफ जगह से। फिर उन्होंने कहा कि वो जो सीढ़ियाँ हैं ना, इन सीढ़ियों के ऊपर मेरा कमरा है, आप सीढ़ियों के नीचे रख दो, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता ले जाऊँगा। मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं आपको रास्ते में तो नहीं छोड़ूंगा। अब वो सीढ़ियों पे नीचे खड़े हो गए, मैं गया, सीढ़ियाँ चढ़ी, उसने मुझे इशारा किया कि ये वाला दरवाज़ा है। मैंने वहाँ कैन रखा, मैं नीचे वापस आया तो उसने मुझे 5 रियाल निकाल के दिए। मैंने कहा ये 5 रियाल। मैंने कहा बाबा जी मैं पैसों के लिए नहीं आया, अगर आपका बेटा आपके साथ होता मेरी तरह तो उसको आप पैसे तो नहीं ना देते, उस आपका हक। कहना हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी बैतुल्ला किस तरफ है? तो मैंने मीनारों से देखा, मैंने कहा वो उस तरफ है। वो बाबे ने ऐसे टर्न किया, ऐसे झोली उठाई और उसने मीनारों की तरफ, बैतुल्ला की तरफ कहा, या खुदाया पाका मेरे इस हज का सवाब इसको दे दे, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। अब वो मैं किस तरह बयान कर सकता हूँ, उस बाबे को मैं किस तरह बयान कर सकता हूँ। मैं उनसे मिलके वापसी के लिए चला, जहां तक वो मुझे नजर आ सकते थे। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो मेरी तरफ ही देख रहे थे, वो तब तक मेरी तरफ देख रहे थे जब तक मैं टर्न नहीं हो गया। और मैं टर्न होके थोड़ा सा आगे गया, मैं फिर वापस आया। मैंने फिर वापस आके ऐसे देखा तो वो बाबा खड़े थे, और फिर उन्होंने मुझे यूं किया और फिर वो बाबा ऊपर गए। अब इस बात से मुझे जो बात याद आती है कि जब मैं पहली दफा अपने घर मियां चन्नू से कहीं जाने के लिए निकला तो मेरी माँ दरवाजे तक छोड़ने आती थी। हमारा घर गली के बिल्कुल मिड में था। जब मैं बिल्कुल गली के कॉर्नर से मैं मुड़ता, मेरी माँ मुझे देख रही होती, मैं ऐसे करके मुड़ जाता, फिर मैं जानबूझ के थोड़ा आगे जाके वापस आता था। फिर वापस आता, माँ वहाँ खड़ी होती थी, फिर मैं दोबारा से यूं करता। मेरी माँ को इस दुनिया से रुखसत हुए 30 साल हो गए। 30 बरस जी सर। तो बैतुल्ला के अंदर जब मैंने उस बाबा को देखा, फिर मैंने जाके जब मुड़ के देखा, वापस आके देखा, तो वो बाबा ने जब मुझे यूं किया तो मैंने फिर अपनी माँ के लिए दुआ की। तब मुझे पता चला माँ मरती नहीं। तब मुझे पता चला माँ मरती नहीं, वो किसी न किसी शक्ल में कहीं ना कहीं आपसे जरूर मिलती। तकदीर इलाही के नविश्ते भी वही हैं, अल्लाह भी वही और उसके फरिश्ते भी वही। उतर सकते हैं तेरी इमदाद को मलाइक अब भी, गर ज़ाते इलाही से तेरे रिश्ते भी वही।